नव्यम इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता है। नतीजा कहें तो आज देख सकते हैं कि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में आज फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ आज स्थानीय लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने दांतों से संबंधित बीमारियों का कहीं ना कहीं चेकअप, परामर्श और इलाज के लिए आए हुए डॉक्टर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओम डेंटल केयर की तरफ से आज एक फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे ऐसे समय में बच्चों के साथ साथ यहाँ पे अभिभावक भी कहीं न कहीं इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ स्कूल के कैंपस में इस तरीके के कार्यक्रम का कहें तो आयोजन कर लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक अच्छा पहल स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। जो बड़े बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आज वॉलंटियर के तौर पर यहाँ हर जगह देखा जा सकता है, बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, कोरोना का गाइडलाइन पालन करवा रहे हैं। जो बच्चे मास्क में नहीं हैं उन्हें मास्क लगवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें क्यू में, लाइन में और सीक्वेंस में रहने के लिए बताया जा रहा है। ये हर तरीके की कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ साथ उनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है बखूबी वो निभाते हुए डेंटल कैंप को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो आज स्कूल के कैंपस में इस तरीके के स्वास्थ्य कैंप का आयोजन से लोग लाभान्वित हैं। हालांकि अब समाप्ति के कागार पे ये कैंप है, समय लगभग होने ही वाला है, लेकिन अभी भी लोगों का आना जाना और अपने परामर्श को लेना, अपनी स्वास्थ्य, दांत की स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हमें उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो हम बात करेंगे आए हुए जो डॉक्टर है, जो इनकी टीम है, इनसे ही बात करेंगे कि ऐसे मौके पर लोगों को क्या परामर्श दिया जा रहा है और ख़ासकर किस तरीके की समस्या लोग फेस कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? शंभू झा। कहाँ से आप? मैं यहीं बालाजी कॉलोनी में रहता हूँ। आज स्वास्थ्य कैंप खासकर कहें तो डेंटल कैंप का आयोजन किया जा रहा है नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में। इस पहल को स्कूल की तरफ से वैसे तो शिक्षा के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इस तरीके के कैंप के आयोजन से क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत बढ़िया है और ये करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होता है सर जी, जो बच्चे की स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और अभी ये बच्चे हैं, फिर जब ये बड़े होंगे तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। अगर स्कूल की तरफ से इतना मतलब सुविधा दी जाती है तो ये बहुत बढ़िया, और हम प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर तरीके की ओपिनियन। और आपने चेकअप करा लिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। जितेंद्र, क्या हुआ है, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? मुझे मैं से पूछा था मैं आपका नाम क्या है? मैंने बोला जीतू। जीतू और जितेंद्र है मेरा नाम। तो आपके दांतों में कोई दिक्कत है? अच्छा, टॉफ़ी खाते हो आप? टॉफ़ी खाते हो? तो डॉक्टर ने मना नहीं किया कि टॉफ़ी खाने से दांत में दर्द होती है, दांत की तकलीफ बढ़ती है? नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कन्विंस किया जा रहा है और ख़ासकर डॉक्टर की ये सलाह कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए काम है। डॉक्टर साहब, आज यहाँ नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में इस तरीके के स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बड़े उत्साहित हैं और यहाँ पे कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। किस तरीके की समस्या निकल के आ रही है लोगों को? समस्या जी बच्चों के दांतों में बेसिकली कैविटीज़ की आती है, क्योंकि बच्चे आपको जैसे पता है टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जो मिल्क टीथ, हमारे जो दूध के दांत जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, उन दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटी होती है और इस चीज़ को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा कि बच्चों के दांतों में रात को दर्द हो जाता है सडनली। हमारे घर में बच्चे हैं, आपके घर में भी हैं, रात को सडन पेन हो गया, पता नहीं है। पेरेंट्स की लाइफ आजकल इतनी बिजी है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि बच्चे को एक बार हम चेकअप करा लें या चले जाएं। जब तक पेन नहीं है, दर्द नहीं होता, तब तक क्या सिचुएशन आती है कि दांत एकदम डैमेज हो चुका होता है। जैसे अभी मेरे पास 10 साल का बच्चा आया जिसकी दोनों दाढ़ें उन्होंने बिल्कुल ख़राब कर ली, परमानेंट ही, जो अब जीवन में कभी नहीं आएंगी दोबारा। तो आप सोचिए कि उसे कितनी ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेकर के। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माइंड में आया, जैसे करमजीत जी प्रिंसिपल जी हैं हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती रहती है, क्लिनिक पे आते हैं। तो हमने कहा बच्चों के लिए क्यों ना एक कैंप लगाया जाए, क्योंकि अब थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक है, अब हमें सारी चीज़ें हमने ओपन में कैंप इस तरीके है ताकि बच्चों को, सोसाइटी को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके।
ओरल आपने बताया कि इस तरीके का जो एक केस आया है जो जिसके बच्चे की अब हद तक की लाइफ अपने दांत को से ख़राब करना होगा एक तरीके से, ऐसे केसेस कोई और भी थे या फिर क्या है इस तरीके के? हैं बच्चों के कई केसेस हैं, बहुतों को पेरेंट्स को बहुत कंसर्न रहता है हमारे बच्चे हैं उनके दांत जो हैं बाहर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे केसेस भी आए हैं। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स टाइमली ध्यान नहीं देते। उस चीज़ के लिए हमें अवेयर करना कि आप टाइमली चेकअप कराइए हर 6 महीने में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 6 महीने में तो एक कैंप एटलीस्ट हम ऑर्गेनाइज कर सकें यहाँ पे, ताकि बच्चों का रूटीन चेकअप हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हर तरीके की सोसाइटी है कि पेइंग नॉन पेइंग जो हैं, जो पेरेंट्स जो नहीं कर पाते या समय नहीं है, बहुत बिजी लाइफ है, कि इसलिए हमने संडे ऑफ ज़्यादातर होता है, बच्चों का चेकअप हो सके जो हमसे बेस्ट हो सकता है। कि हम जैसे आप देख रहे हैं कि पेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, माउथ वॉश भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, गाइडेंस तो मिल ही रही है कि ब्रशिंग कैसे करनी है, कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि जो हमारा मुंह है, ओरल हेल्थ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है अक्टूबर में ओरल हेल्थ मंथ भी है, तो उससे पहले ही हम बच्चों को अवेयर करें ताकि इनका फ्री डेंटल चेकअप हो सके और कोई प्रॉब्लम हो तो ये कभी भी हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन बताया जाता है। दांत ऐसी चीज़ है, पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं मॉनिटर करना, दांतों के रास्ते खाने पीने का भी हर एक चीज़ का क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ होती रहती है। लेकिन लोग मोस्टली और मेजर प्रॉब्लम क्या होते हैं जो लोग फेस कर सकते हैं या करते हैं, तो कैसे बचा जाए? मोस्टली प्रॉब्लम जी जो 90% ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो कैविटीज़ की और सेंसिटिविटी की, दांतों में ठंडा गर्म लगना। अब ठंडा गर्म लगना के 2 मेजर रीज़न है। एक हमारा पायरिया जो गम्स की प्रॉब्लम की वजह से आता है, दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी कैविटीज़, दांत में कैविटी अगर इनिशियल कैविटी है, सेंसिटिविटी होती है, जैसे हम देखते हैं ठंडा लगा हम इग्नोर कर देते हैं, मेडिसिन ले ली मेडिकल स्टोर से खा ली, आपने उसको अवॉइड किया, वो और सडन अंदर बढ़ती गई, गर्म लगेगा, फिर पेन होने लग जाएगा, दर्द होगा और स्वेलिंग। तो वो प्रॉब्लम जो है 90% होती है हमारे पास, सेंसिटिविटी की, ठंडा गर्म लगना, दांतों में खाना फंसना। अगर हम इनिशियली शुरुआत में इस चीज़ पे ध्यान दे देंगे तो हमारा फिलिंग से, नॉर्मल फिलिंग से काम चल जाएगा। जैसा कि अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ये कैविटीज़ वाले बहुत केसेस आते हैं और पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, जैसा कि इन्होंने कहा भी अभी कि हमें लगा कि ये दूध की दाढ़ है। तो वही कन्फ्यूजन, वही सारी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हमें आज कैंप लगाया है। अब ये बच्चा है 13 साल का, इसकी दाढ़ देखिए आप, ये दाढ़ पूरी ख़राब हो चुकी है कि मतलब इसको बचाने के लिए हमें RCT नस का इलाज, जिसे हम बोलते हैं नसों का इलाज, RCT वो करनी पड़ेगी। ये दाढ़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी ये 13 साल का है और अभी से इतनी कैविटी हो गई, इतने ज़्यादा, सिर्फ कन्फ्यूजन में, गलत फहमी में कि शायद ये दाढ़ दोबारा गिरेगी और आएगी। तो एक्चुअली में ये क्या बच्चे को पता नहीं चल पा रहा है क्या? बच्चे को तो पता चला जी कैविटी लग रही है, उसे दिक्कत हुई, बट पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहेगी ये दूध का दांत है, गिरेगी दाढ़। जबकि ये दाढ़ 6 साल की एज में आ जाती है। जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो 6 से 7 साल की एज में दाढ़ हमारी निकल जाती है। उस बीच में अब ये 6 साल और 12 साल के बीच में दाढ़ खराब हो गई। इसे आपको क्या दिक्कत हो रही थी वैसे बताएंगे आप? दर्द होता है जब तो गर्म चीज़ खाता हूँ। कोई गर्म चीज़ खाते हो तो ठंडा गर्म लगता है। दर्द कब मोस्टली कब होता है? सुबह शाम रात कब होता है? सुबह भी होता है, शाम को भी तो होता है। आपने कभी मम्मी पापा से बोला नहीं? मम्मी को बोला है। अच्छा, तो फिर आज आपने यहाँ पे चेकअप कराया है, डॉक्टर ने क्या बोला आपको? बोला ऑपरेशन के लिए खराब है, इसलिए सही करवाने के इलाज। मैडम क्या नाम है आपका? हिमानी। आपका क्या रोल है वैसे? आप सारे लोग आज साजो सामान लेके बैठे हुई हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, तो आपका वैसे क्या रोल है यहाँ पे? क्या सर, मैं एक ऐसा कार्ड बना के दे रही हूँ जिससे कि लोग अपना रेगुलर डेंटल हाइजीन मेंटेन कर सकें, क्योंकि इसमें हम बहुत रीज़नेबल प्राइस पे दे रहे हैं। 300 रुपये में 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए हम फ्री चेकअप दे रहे हैं 1 साल तक के लिए। 1 साल तक के लिए बहुत रीज़नेबल है। वैसे ये कार्ड बहुत महंगा लगता है क्योंकि 100 से 150 या 200 भी आजकल लोगों की फ़ीस डॉक्टर्स की, पर इस कार्ड में सिर्फ 300 रुपये में आप 4 फैमिली मेम्बर्स 1 साल तक आकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इससे उनका रेगुलर चेकअप भी हो सकता है, वो देख सकते हैं कि उनके दांतों की सफाई है नहीं है, स्केलिंग वगैरह आकर के करा सकते हैं, जिससे कि उनके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब जागरूक होंगे जब भी वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसके साथ साथ भी कोलगेट ब्रांड की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो दांतों की सफाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसको भी ऐसे मौके पर डिस्काउंट का एक रेट लिस्ट है कि ओपनली जब हम मार्केट में एक कोलगेट लेना हो, ब्रश लेना हो या फिर माउथ वॉश लेना होता है तो उसका रेट जो होता है तकरीबन प्रिंटेड है, इसमें भी है 145। ऐसे हर तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट है, लेकिन ऐसे समय पे इन लोगों ने कुछ डिस्काउंट बेस पे जो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं आम जनता को। आप कोलगेट की तरफ से? जी सर। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट है और क्या इसका बेनिफिट है आम जनता को आज के मौके पर? जैसे कि यहाँ पे गांव का इलाका है तो लोग ओरल केयर से अवेयर नहीं है।
तो इसी वजह से हम उनको कोलगेट सेंसिटिव ब्रश, सेंसिटिव प्लस की पेस्ट जो कि ठंडे गर्म लगने के लिए होती है, सेंसिटिविटी के लिए होती है, उसी के साथ हम माउथ वॉश दे रहे हैं ताकि यहाँ के लोग अवेयर हों अपने ओरल हाइजीन को लेके। दैट इज़ वाई सर ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि इस गांव में आके और इस एक छोटे स्कूल में आके कैंप लगाया है और एक गरीब बच्चों को डिस्काउंट रेट पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए और हमें इनवाइट किया है। हम उनके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं इस बारे में। आप ये बताइए, जो ये प्रोडक्ट्स है वैसे तो डेली रूटीन की चीज़ है, लोग अपने जगह जगह से खरीदते रहते हैं, पर केवल आज के लिए ये स्कीम है या फिर ऐसा कोई ब्रांड की तरफ से है कि कहीं भी कभी भी ले सकता है ऐसा चीज़? हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ब्रांड की तरफ से स्कीम है। एक्चुअली हमारे डॉक्टर साहब जो है वो परचेज़ करते हैं सारे प्रोडक्ट्स हमसे, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि हम कैंप के लिए कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनसे कोई गरीब लोगों से कोई भी किसी भी तरह का मार्जिन लें कि वो फालतू लें। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आइए और आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो भी हम रेट होते हैं उस पर सेल कीजिए, मार्केट रेट से भी कम पे सेल कीजिए। हमें यहाँ पे अवेयर करना है कि पैसे की कमाई नहीं करनी है, यहाँ पे हम पैसे बनाने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ अवेयरनेस के लिए आए हैं ताकि सब अवेयर हों। आप लोग लाइन में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर आप लोगों का चेकअप हो गया? नहीं, अभी तो नहीं हुआ चेकअप। यानी कि आप वेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताओ, आज कितनी टॉफ़ी वॉफ़ी खाए, मीठे उठे खाए हो? अभी कुछ भी नहीं खाए अंकल, अभी ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे बैठे हो? तो आपको पता है अगर दांत की अगर आप चेकअप कराएंगे, डेंटल चेकअप कराएंगे, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपकी दांत तो अब ख़राब है, फिर क्या करोगे? अंकल मेरे भी खराब ही है, मेरे भी तो निकलेंगे ही ये दांत। बताओ, अभी चेकअप करा लियो आपने? नहीं, अच्छा, आप दांत चेक कराओगे तो डॉक्टर जो बताएंगे उसको कैसे क्या करोगे फिर? जो वो बोलेंगे वो हम करेंगे, अगर उन्होंने बोल दिया टॉफ़ी खाना छोड़ दो तो करेंगे जितना हो सके। आज यहाँ पे कैंप लगा है, किस चीज़ का है? हम दांतों के चेकअप का। तो आप क्या चेक कराओगे? मेरा वैसे चेकअप तो हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ है आपको, दांतों में क्या? मेरा कुछ दिक्कत नहीं है, बस मैं चेक करवाने आई थी, मेरा कुछ दिक्कत नहीं है। जब कुछ नहीं था तो फिर चेक क्यों कराया आपने? मेरे पापा ने बोला था। अच्छा, अगर कुछ होता तो फिर क्या होता? फिर जो डॉक्टर बोलते वो करती। सर, मुझे लगता है कि आप शिक्षा से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं समाज सेवा में अब धीरे धीरे आपका ये एक रुख हो रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद होता है स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। स्वस्थ रहेंगे हमारे बच्चे तो ये अच्छा खेल पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे। तो उसी भी चीज़ को बेस से मान के हम लोगों ने इनके बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया है कि बेटा अपने बॉडी की सफाई रखिए, नहाने के साथ साथ में ब्रशेस शाम ठीक ढंग से कीजिए। डॉक्टर साहब को हमने इनवाइट किया है किस तरह से हम लोग अपने बच्चों की सेहत के लिए फिजिकल एजुकेशन जो हमारी पढ़ाई है उसको प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हमने काम करने की कोशिश की है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।